नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे घरेलू स्पिरिचुअल रोजवाला के चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो भी मेरा भाई बहन कमेंट देता है उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। अपने गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ जिन जिन से मैंने सीखा है, दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, अपने शरीर का धन्यवाद करती हूँ, वाईफाई का धन्यवाद करती हूँ, इस घर का धन्यवाद करती हूँ, मोबाइल का धन्यवाद करती हूँ और ये यूट्यूब का धन्यवाद करती हूँ जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा पाई। जो ये बुक बता रही है ना, मैजिक बुक, तो ये एक चमत्कारी बुक है। इसके अंदर एक रहस्य छुपा हुआ है जो भी किसी ने पता नहीं था भी ये रहस्य है क्या। तो जो ये रौंडा वर्ण है, आज ये सेशन हमारा शुरू से है, आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख से ये दोबारा शुरू होगी ये बुक। तो ये हमारी जैसे हमें भी नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, इसी प्रकार इस बुक का भी एक लेसन, अगर आपको अपनी जिंदगी के अंदर खुशहाली चाहिए, खुशियां चाहिए, रिश्ते अच्छे चाहिए, धन दौलत चाहिए, भी हमारे चारों तरफ समृद्धि होए, तो इसका दामन पकड़ कर रखना पड़ेगा। तो थोड़ी देर कर लो, कोई बात नहीं, तो लाइफ के अंदर जरूर चेंजिंग आएगी। ये पक्की गारंटी है। जिसने भी ये खोजी है, जो रांडा वर्ण है, उसकी लिखी हुई बुक है। जिस भी मेरे भाई बहन के पास नहीं है तो मंगवा ले अपनी, और इसके असाइनमेंट होते हैं, वो काम भी करे भी। अकेली ये नहीं भी बुक देख ली, सबसे पहले तो खर्च जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है। जब हमें नॉलेज नहीं होएगी तो हम सीखेंगे कैसे। तो बुक की जो ये लाइनें हैं तो वो भी जरूरी है, पढ़नी भी जरूरी है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है, फिर कामयाब हो गया। ऐसे नहीं भी चल सेशन सुन लिया, अच्छा लगा बस, तो चल कोई बात नहीं, वैसे फीलिंग तो अच्छी आएगी। इससे भी आपको एक कदम तो आपने रखा यहाँ पर, ये भी आप अपने आप को ऐसे शाबाशी दिया करो भी मैं बहुत खुश नसीब हूं भी मेरी लाइफ के अंदर भी एक झलक मेरे को देखने को मिली। जब एक मिलेगी झलक तो आगे भी आप देखोगे, तो अपने आप को शाबाशी दिया करो। आप किसी और से शाबाशी नहीं मांगनी हमने भी कोई और मेरे को प्रेम करे, मेरे को कोई अच्छी बातें सुनाए, नहीं, अपने आप से आप बातें किया करो। अपने आप से हम कर सकते हैं, अच्छी बातें सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बुक सारी चीजें सिखाएगी हमें ये ना लाइफ भी कैसे जिंदगी जीनी है, वो सारे काम सिखाएगी। तो धीरे धीरे सीख जाओगे। तो आज ये इंट्रोडक्शन है इसके अंदर, तो ये धीरे धीरे चलेगा काम। जो लेसन है, कई लेसन बड़े भी होते हैं तो वो 1-2 दिन में भी कवर होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो चलते हैं, पढ़ते हैं बुक क्या कहती है। तो बुक क्या ग्रंथ है ये सोचो आप। जैसे हम गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जो भी जिस भी धर्म को मानता है तो अपने अपने धर्म के मुताबिक जो भी बातें इस बुक के अंदर लिखी हुई है वो सारी बातें, तो इसका एक वर्ड भी आपको समझ में आ गया तो वही आपको पार उतार देगा। ये फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, हम कहते हैं आध्यात्मिक बन जाए, तो आध्यात्मिक भी इस बुक से ही बन जाएंगे आप। ऐसी ये ज्ञान का खजाना है बुक ये। आप किसी भी धर्म को मानते हो तो किसी भी धर्म को मानने वाला ये बुक पढ़ सकता है। ये कोई धर्म के लिए नहीं है, इसमें तो जीवन जीने का एक तरीका बताया गया है भी हमने अपनी जिंदगी को कैसे बिताना है, जो कि हमें स्कूलों के अंदर या पेरेंट्स को भी नहीं पता था, किसी ने सिखाया नहीं, ये बुक सिखा रही है हमें। तो अगर ये बुक बच्चों को पढ़ा दी जाए तो आपके बच्चे भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। जो ये इसके अंदर वर्ड है ना, उनको अपनी लाइफ के अंदर अपना कर भी जितने भी संसार के अंदर सुख सुविधा हमें क्या चाहिए, हर एक चाहता ना मैं सुखी हो जाऊं, भी मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मैं जवान रहूं हमेशा है, और ये चाहता भी मेरे पास पैसे जितनी मेरी जरूरत है उतनी तो पूरी होए, कम से कम ये तो सोचता है, पर उससे भी ज्यादा आपको दे देगी ये है। आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, प्रेम भरा नहीं है रिश्तों के अंदर,
तो रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, रेस्पेक्ट भी मिलेगी समाज से आपको, और समाज के लिए भी आप काम करोगे भी। पूरे संसार का वैभव आपको, जैसे राजा रानियों जैसा जीवन है ना, ऐसे बन जाएगा आपका, ऐसे महसूस करोगे आप भी। ये बुक क्या है, इसके द्वारा पूरे संसार का वैभव, जो संसार के अंदर हमें सुख सुविधा चाहिए, वो सारी इस बुक से हासिल कर लोगे। ये इसके अंदर लिखा हुआ वर्ड है। ये एमरल्ड टैबलेट लगभग 5000 3000 ईस्वी पहले लिखा गया था। ये एमरल्ड टैबलेट भी एक शिलालेख है, उसके ऊपर ना ऐसे लिखा जाता है। ये कहते 5000 साल पहले लिखी गई थी ये शब्द लिखे गए थे। ये ना अलग अलग ग्रंथों से लिया गया है। इसके अंदर सार थोड़ा थोड़ा सबके, इसमें कुरान का भी आता है, गीता का भी है सार इसके अंदर। सारी जो राइटर है उनके भी यहाँ पर उल्लेख दिए गए इस बुक के अंदर, सारे मिलेंगे आपको। समर्पण, समर्पण हम कहते हैं समर्पण कर दो अपने आप को। तो ये इस बुक को अगर हम समर्पण करते भी, जैसे जैसे ये बुक बताएगी तो मैं वैसे वैसे ही प्रैक्टिस करूंगा। तो आप अपने आप से वादा करो, कमेंट के अंदर लिखना भी यस या नो। जो भी यूट्यूबर देखेगा तो जरूर लिखेगा वो भी आप इस बुक को समर्पण करते हो, विश्वास करते हो। जैसे समर्पण का मतलब विश्वास करना बुक के अंदर। जो इसके ऊपर विश्वास करेगा तो उसको तो मिलेगा, और जो नहीं करेगा तो विश्वास के बिना तो कुछ भी नहीं है। विश्वास में ही सब कुछ है, भावना के अंदर ही सब कुछ है। तो काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। जो ये रॉन्डा बर्न है, ये इसने अपने शब्दों के अंदर उतारा है, अपने दिल के अंदर ये सारी बातें उतारी हैं, तब इसने ये किताब के अंदर लिखा है। बिकॉज ये जादू, जादू का मैजिक, जो भी हमारे को खुशियां दे, ऐसा मैजिक जो हमारी राजा रानियों जैसी लाइफ बना दे, तो आपके लिए एक नया संसार खोल देगा। एक जैसे हमारी पहले जिंदगी थी ना, वैसी नहीं रहेगी, हम बदल जाएंगे। और आपके पूरे जीवन को, जो जितने भी दिन हम यहाँ पर रहेंगे, तो खुशियों से भर देगी ये बुक, अगर हम अपने आप को समर्पण कर दे, इस बुक के मुताबिक हम चले। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। रॉन्डा बर्न कहते, मैं आपके लिए और ये सारी दुनिया संसार के लिए मैं यही बात चाहती हूँ भी आपकी पूरी जिंदगी खुशियों से भरते। हम कहते हैं सबका भला, सरबत का भला, सरबत का भला। सरबत का भला का मतलब उसके अंदर हम भी आगे, जब हम सबका भला मांगेंगे तो अपना भला तो अपने आप ही हो जाएगा। तो ये बुक यही कह रही है। आभार, आभार में हमें किसी की महिमा करते हैं, गुणगान करते हैं, थैंक यू कहते हैं भी कि आपका बहुत बहुत आभार है, आपने मेरे लिए ये काम किया। जब हमारे लिए कोई एक गिलास पानी भी देता है तो हम उसका भी शुक्रिया करते ना है। अगर कोई, या मैं बैठी हूँ, मेरे बैठे बैठे मेरे को यहाँ पर खाना देकर, नहीं तो मेरे को उठ को जाना पड़े, दे देता है, तो मुझे उसका भी शुक्रिया करना चाहिए। आभार का मतलब ये आभार। तो ये रॉन्डा बर्न अब किन किन का आभार कर रही है ये बुक लिखने में, जिन जिन लोगों ने इसका साथ दिया उन सब का ये शुक्राना कर रही है, आभार कर रही है। जब मैं पहले कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सर्जन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलोरे की तर्ज पर शुरू होता है। जब भी कोई भी हम काम करते हैं, शुरू के अंदर तो हम अकेले होते हैं, अकेले सोचते मैं ये काम करूंगा। तो सर्जन का जब भी कोई नई क्रिएशन करनी होती है, वो काम बड़ा ही, जब हम बच्चा क्या नया नया जब चलना सीखता है तो चाहे गिर जाता फिर खड़ा होएगा, गिर जाएगा फिर खड़ा होएगा। क्या कभी वो ये सोचा मैं गिर गया तब नहीं खड़ा होऊंगा है, तो उसको आनंद आता है। तो जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारे को आनंद आता है। तरह से शुरू होता है, तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। तो तब कौन, जब हम कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, शुरू करते हैं, तो तब क्या होता है, एक मैं और सृष्टि जो हमारे, जिसने हमारे को बनाया है, बनाने वाला वही परमात्मा है, जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते। वो एक शक्ति है, पावर है, और उसने कुछ हिस्सा मेरे अंदर भी डाला है। हमारे को अंदर से प्रेरणा आती है, हमारे को सारी चीजें देकर भेजा परमात्मा ने। अगर हम सच्चे दिल से
ऐसे आंख बंद करके बैठे ना कुछ देर के लिए और अपने आप से बातें करो, है भी मेरे को इसका सलूशन चाहिए, तो आपको जरूर कोई ना कोई संकेत मिलेगा। जब हम डेली बैठने लग जाते हैं तो हम अपनी आत्मा से बात कर सकते हैं। तो मैं और सृष्टि होती है भी उसकी आत्मा और वो आप है भी अंदर से है ना, हमें आता है मैं ये काम है हमने कैसे, जैसे है ना कोई हम नया हम अंदर विचार करते हैं ना, अरे हमें पता होता है ये मैं गलत या ठीक, आत्मा बताती है वो। अगर हम आत्मा की सुनते नहीं है, क्यों, मन का प्रभाव है हमारे ऊपर ज्यादा, हम मन के कहने में चलते हैं, आत्मा की को दबा देते हैं। जब हम डेली डेली ऐसे चुप करके कुछ देर के लिए आंखें बंद करके ना ऐसे है, जैसे मेडिटेशन में ऐसे करते हैं, चश्मा उतार लेते हैं और ऐसे आंखें बंद करते हैं और ऐसे सांसों पे ध्यान देते हैं अपने, है, और वो पहले कह देते हैं जिस भी सलूशन, जो भी सलूशन चाहिए उनको, तो ऐसे बोलेंगे भी मेरे को कोई नया काम शुरू करना भी, इस मैं ये काम भी शुरू करूं या नहीं करूं, भी मेरे को इस या इस काम करने की प्रेरणा दी जाए, है, मैं ये काम अच्छे ढंग से कर सकूं, तो मेरे को प्रेरणा मिले, तो अंदर से ना जरूर आपको फीलिंग अच्छी आएगी, कोई ना कोई संकेत मिलेगा, हाँ का जवाब मिलेगा। मान लो आपने कई काम चुने हैं, है, कई कामों में से आप पूछना चाहेंगे अंदर से आत्मा से, अपने जो हमारे बचपन के अंदर 6-7 साल तक वो आत्मा ही होती है, जो बच्चा छोटा होता है ना वो बिल्कुल प्योर होता है, वो आत्मा के रूप में होता है। जब बड़ा हो जाता है तो आसपास के लोग और इन्वायरमेंट उसको डरा देते हैं, धमका देते हैं, कुछ कुछ कहने लगे, वो उसके अंदर बिलीव बन जाते हैं, फिर वो आत्मा धीरे धीरे दब जाती है। तो हम ये वो अलग है, एक कोर्स अलग, सेल्फ लव, खुद से प्रेम करो अलग है, उसके अंदर बताया गया, तो उससे हम सीख जाते हैं। मैंने की है ट्रेनिंग, तो वो कभी मैं लेकर आऊंगी, तो जिस भी किसी मेरे भाई बहन ने करना होगा तो करवा दूंगी, तो उससे पता लग जाता है भी आत्मा, हाँ भी, तो अपने आप से बातें करना सीख जाता है। तो वो सृष्टि मतलब आत्मा ही है, वो परमात्मा की शक्ति है, हमारे अंदर कुछ अंश है जो हम भी आते हैं ना, फिर यहाँ नीचे आके हम भूल जाते हैं, कईयों को याद होता है पिछला जन्म, सारा बता देते हैं, तो कईयों की नहीं होता याद, ऐसी बात होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। और फिर क्या होता है भी धीरे जब ये लिखने शुरू कर दिया, और ये दोनों बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है, फिर धीरे धीरे क्या और लोग भी जुड़ते चले जाते हैं, कोई कहेगा मैं ये काम कर दूं, ये काम कर दूं, ना ऐसे योगदान देते हैं अलग अलग। आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सर्जन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक बुक आपके हाथों में पहुंची। भी ये कैसी पहुंची, भी ये मैजिक बुक ये छप गई है, ये बन गई है, और वो जितने भी लोगों ने योगदान दिया वो ये हेल्प करे भी, इसने किसी ने कोई कुछ ला के दिया, फिर प्रिंट हुआ, मशीन ने आई है, किसी ने ये काट छाट की भी, ये वर्ड सही नहीं कैसे है, फिर प्रकाशित हुई, बहुत लोगों का साथ होता है इसमें, ऐसे अकेले हमें दिखता अकेला, और उसके पीछे औरों का भी साथ होता है, ये है। तो फिर आपके हाथों में ये बुक पहुंची है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये किसका धन्यवाद कर रही है, अपनी बेटी का, मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। भी अपनी बेटी का धन्यवाद करती है भी, उसने ये बुक जो ये प्रिंट हुई उसका भी बहुत भी अच्छे ढंग से कार्य किया। जॉस गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की। ये एक और है, तो उसने भी उसका भी ये धन्यवाद करती है, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। ये जैसे भी विज्ञान के का भी इसके अंदर कुछ अंश लिया गया है, और धार्मिक जो हमारे ग्रंथ है उनको भी इसके साथ जोड़कर ये फिर बुक बनी है। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पहने सवालों के लिए, जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी है, उसने भी कुछ सवाल भी ऐसे लिखे हैं, ये एक लेखिका बनी, उसका भी योगदान है। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक
भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद। जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा, जो पहले पेज पे पहला प्रिंट करना है, पहले पेज पर क्या लिखना है, उसका भी धन्यवाद कर रही है। पुस्तक के ग्राफिक और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के सैम्स हॉर और कॉली थॉर्नटन को धन्यवाद है। ये और जिसने भी पुस्तक के ऐसे तरतीबवाज बनानी है उनका भी धन्यवाद कर दिया। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद। सीक्रेट बुक बनाइए, वीडियो बनाइए और सीक्रेट मूवी देख लेना आप सब, उससे आपके समझ में आ जाएगा। तो टीम का भी धन्यवाद करती है, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मक की रीढ़ है, जो इसने इसके अंदर भी जो वर्ड डाले हैं वो रीढ़ है। जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, हम इसके ढांचे पर चल रहे हैं। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है, उसका भी धन्यवाद कर रही है। एंड्रियो कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक तस्वीरों के सर्जन के लिए फोटोग्राफर रैफल किलप्रिट अनन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई, उसका भी धन्यवाद कर रही है। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी मूल्य काम किया। पर्दे के पीछे भी ऐसे जैसे फिल्म होती है ना, जो एक्टर और एक्टर दो ही दिखाते हैं, पर उस फिल्म बनने में कितने लोगों का रोल होता है, और भी होता है ना, कोई नाचने वाला, कोई ढोलक बजाने वाला, कोई संगीत करने वाला, कोई म्यूजिक चलाने वाला, कोई फोटो खींचने वाला, है ना, अलग अलग होते हैं। तो वो पर्दे के पीछे होते हैं, उनका भी योगदान है, तब वो फिल्म बनती है। इस करके ये बुक तभी बनी है। अभी इन लोगों का भी धन्यवाद कर रही है। डॉन जिक मार्क कॉर्नर, माइक गार्डिनर, लॉरी शारापो, कोरी जोहानसिंग, चाइली पीटरबर्न, मेरी बेटी हेली। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे प्रकाश को, एटरिया बुक्स, साइमन एंड शूटर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथकर, डॉर्लिन डेलिलो, टिवंजे फैन, जेम्स प्रवीण, किम्बरली गोल्डस्टीन, इसोल्ड सौर को, ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एंजल मार्टिन, वेला योज को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए, मेरी बहन पॉलिन वर्नॉन और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों से पहले के उन महान इंसानों के लिए, जिन्होंने जीवन की सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया, ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला यह अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हो, है भी उस टाइम। किस टाइम ये पुस्तक बनी? कहते हमारे सुनने के लिए हमारे कान हो और देखने के लिए आंखें हों, उस टाइम ये पुस्तक उसने ये सारी चीजें हो, ये किनके पास है? हमारे पास ही है। जबकि बाकी जो और जितने भी जातियां हैं भी, हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं, जबकि बाकियों के पास इतनी पावर नहीं है वो अपनी बात सुना सके। जरूर है वो साउंड सुनते हैं भी, साउंड सुनकर उनको लैंग्वेज समझ में आती है। अगर कोई बुलाता है तो उनकी लैंग्वेज अलग है, वो समझ जाते हैं अपनी लैंग्वेज। अब इसके अंदर ना, ये बुक के अंदर ना लेसन दिए गए हैं भी। कितने लेसन है इसके अंदर? 28 लेसन है। तो अलग अलग लेसन है, तो वो लेसन अलग अलग बताते हैं भी, ये लेसन का ये काम है, ये लेसन का ये काम है, ऐसे अलग अलग है लेसनों के नाम। चलो वो लेसन मैं नहीं पढ़ूंगी, आप अपने आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं हम। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो ये बुक का फर्स्ट पेज है ना, इसमें ये सितारे से दिखाए गए। सितारे मतलब रोशनी, अंधेरा, बाकी अंधेरा दिखाया है। तो ये बुक क्या करेगी? अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाएगी। हमें सबको रोशनी चाहिए। रोशनी का मतलब अच्छी चीजें, अंधेरे का मतलब जो नेगेटिव चीजें, उनको अंधेरा बोला हमने। जैसे डर है, दुख है, चिंता, ये क्या? अंधेरा है, नेगेटिव चीजें हैं। और जैसे खुशी है,
है, प्रेम है, उत्साहित है, ऊर्जावान है, हेल्दी है, समृद्धि है हमारे पास, वो सारी हमारी रोशनी है। तो क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जादू का मतलब भी जब हम बचपन में थे तो जो मर्जी कह देते थे हमें, तो हम उसी में यकीन करने लग जाते थे, असली मानते थे उस चीज को, और हम बहुत ही खुश रहते थे, ना हमें कोई डर था ना चिंता थी। जब अब खाना तब हम खाते थे, ऐसे नहीं धक्के से नहीं, भी भूख नहीं लगी हमें और हम कहते टाइम हो गया वहां जाना है, हम ऐसे पेट में डाल लेते हैं। तो बच्चे को था ऐसे, वो कभी नहीं खाता ऐसे बच्चा है, और रोएगा चिल्लाएगा, चाहे सारे पड़ोसियों को भी पता चल जाएगा है। और हम बच्चे को क्या कुछ करते हैं? नहीं, नहीं करते ना, हम कहते बच्चा, फिर हम कैसे भूल गए इस जादू को? इसी को जादू कहा है भी। हमारी लाइफ के अंदर जो सुख सुविधा ये बुक देगी, इसी का नाम चमत्कारी बुक है। ये चमत्कारी बुक है, रोशनी में ले जाने वाली बुक है। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। जादू का मतलब इस बुक का नाम इन्होंने, कोई भी चीज है उसका एक नाम होता है, वो नाम ही हमें पार उतार देता है। जैसे हमारा भी कोई नाम है ना, तो इस करके अपने नाम की भी हमें वैल्यू होनी चाहिए है, उसका भी कोई अर्थ होता है। तो इस बुक का जो नाम मैजिक रखा तो इसका भी अर्थ है मैजिक में चमत्कार। अगर हमें अपनी लाइफ के अंदर चमत्कार चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, तो इसमें यकीन करना पड़ेगा। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। जो यकीन ही नहीं करेगा, विश्वास ही नहीं करता, तो उसको नहीं मिलेगा। रोआल्ड डॉन, ये 1916-1990 में लेखक ने बताया है। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य और श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। तो ये बुक क्या बता रही है? जब आप बचपन में थे, बच्चे थे, तो आपको गौर श्रद्धा के भाव से आप ना ऐसे पूरे भावना होती थी भी, जो भी चीज आपको कह देते आप सच मान लेते थे। अलछल नहीं था, वो एक बहुत ही प्योर आत्मा होती है आई हुई थी, उसके अंदर कुछ नहीं होता। जैसे अंदर है, जैसे अंदर है वैसे बाहर है। और हम क्या है, जैसे जैसे हम बड़े बन के औरों ने सिखा दिया, हमारे अंदर कुछ है बाहर कुछ है, इस करके हमें ये सारी सुविधा नहीं मिल रही। बच्चे को क्या सारी सुविधा नहीं मिलती? क्या वो कमाने जाता है? मिलती है ना। अगर हम यकीन करें तो हमें अब भी मिल सकती है सारी सुविधा। हम जैसे अंदर है वैसे बाहर हो जाए, ऐसे छल कपट नहीं करना किसी से। जैसे बच्चा क्या खेलता जहां पर है और उसके साथ बच्चों के साथ आपस में झगड़ा मुक्की हो जाता, और फिर उनके घर जाएगा, भूल जाता ना वो। तो हम ऐसे क्यों बन गए हैं? हम क्यों नहीं भूलते? इस करके हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रगल चल रहा है, चिंता चल गई, डर चल रहा है, और हम नींद नहीं आती। इस यही कारण है। तो ये बुक हमें अगर प्रैक्टिस करोगे बच्चे की तरह बना देगी आपको। जैसे बच्चा खुश था ना, ऐसे हम खुश रहेंगे। तो छोटी छोटी चीजें भी देख करो, बहुत ही कोई बड़ी चीजें नहीं चाहिए थी इसको। अगर खिलौना कितने का था, 10 रुपए का है, तो कितना खुश होता था। और हम कार ले आए, वो 4 दिन खुशी, उसके बाद हम फिर नहीं खुश रहते। और बच्चा जब भी उसको खिलौना दे दे तभी वो खुश, तभी खुश। कैसे कितने खुश थे? तो कुछ नहीं चाहिए उसको। है तो खुशी ऐसे होती है, अगर हम अपनी छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लग जाएं तो हम खुश रहेंगे। तो मंत्र मुग्ध हो जाते। हवा में जो रंग में तितली देखते तब वो खुश हो जाते थे। हैं अगर वो कोई रंगीन पत्थर देख ले तब वो खुश हो जाते थे। जब उनका दूध का दांत टूट जाता है तो वो क्या करते थे, रात को जैसे किसी ने कहा रात को परी आएगी और ये उसको उठाकर, वो कितना खुश भी, हाँ आएगी, सचमुच मान लेते थे और खुश रहते थे वो उस बात को। आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात को आने का इंतजार किया करते थे भी, सांता क्लॉज आएगा और वो आपको गिफ्ट देकर जाएगा। सांता क्लॉज तो भी सारे बच्चों को उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। तो सच मानते थे बच्चे। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, जैसे कहानियां सुनते ना, वो बच्चे ऐसे सच मानते हैं। हाँ भी परियां रहती थी, रहती थी पहले। पालतू पशु इंसान जैसे होते थे,
खिलौना का व्यक्ति वो खिलौने के साथ असली मानते हैं ना खिलौनों को बच्चे, और हमें ऐसे होता है उनके अंदर भी वही चीज है जिस मैटर से हम बने हैं। जो अगर हम विज्ञान के तौर पर सोचे तो विज्ञान तो यही कहती है भी सारी ये जितनी भी सृष्टि बनी है एक मैटर है, एंड प्रोडक्ट उसका एक एनर्जी है। और साइंस ने सिद्ध कर दिया है, जो माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं ऐसे नहीं देख सकते। ये सारी चीजें सुनती हैं, अगर हम इनकी प्रशंसा करेंगे तो इनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो खिलौनों का व्यक्तिगत होता था, अपने सच होते थे और सपने सच होते थे। आप सितारों को छू सकते थे, आपका हृदय खुशी से भरपूर था। जब बचपन में ना हृदय कितना खुश रहते थे आप, और कहते ये सितारे तोड़ लाओ तो बच्चे कहते हाँ मैं तोड़ लाओ, ऐसे खुश हो जाते थे बच्चे। और हमने क्या अपना लॉजिक माइंड अब ज्यादा डेवलप कर लिया, ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अच्छी अधिक रोमांच व आनंद वादा करता था। इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। तो बचपन में ना मन में क्या भावना आती है, हर चीज अच्छी लगती है बच्चे को। बच्चा कभी नहीं कहता ये सही नहीं है, बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ दे दो उसी से वो प्यार करता है। जो भी मिल जाए, खिलौना मिल जाए उससे प्यार करेगा, कोई बर्तन मिल जाए बर्तन को उठाकर चल पड़ता है, ऐसे वो प्यार करते हैं बच्चे हर एक चीज को। इन सब के जादू की खुशी पाने में हमें कोई नहीं रोक सकता। जब बचपन में आपने कहते जब हम बचपन में होते थे हमें कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियां, समस्या, मुश्किलों ने हमारी खुशी, जो हमें बचपन में खुशियां थी वो पता नहीं कैसे गुब्बारे की तरह हमारी गायब होगी वो खुशियां। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते। जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हम बच्चों को पसंद करते हैं ना, क्यों? हमें वो अपना बचपन याद आता है, हमें याद रहता है हाँ भी मैं बचपन में ऐसे था, वह गायब था, ओझल हो गया बड़े होने पर। तो इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हम में कभी थी। ये मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वैसे पहलू झूठ है। जो हम बचपन में थे ना वो सच्चा है, और जब हम बड़े होकर जो बन गए ये सब झूठ है। जादू यही बता रही है, हम झूठे हो गए तो इस करके हमारे अंदर बीमारियां ये सारा सब कुछ लग गया। जीवन का जादू वास्तविक है, यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। ये बुक सिखाएगी हमें, उससे भी ज्यादा ये अद्भुत बना देगा हमारे जीवन का, अगर हम इसके ऊपर चलेंगे तो। आपने आज तक जो देखा जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी, आनंददायक हो सकता है। जो भी आपने आज तक वर्तमान में जो पास्ट प्रेजेंट जो भी देखा उससे भी ज्यादा हमें खुशी मिल सकती है, जॉय मिल सकता है, जब आप यह जान लेंगे कि यह जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, भी कैसे आप क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। जो आप चाहोगे वैसा आपका जीवन बन जाएगा। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा है। फिर आप कहोगे भी मैंने क्यों छोड़ा, जैसे मैं बचपन में था मैं वैसे क्यों नहीं रहा। हो सकता कि आप रेनडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे। जो आप चाहेंगे ना मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें आपकी झोली में आ जाएंगी। पर कैसे? जैसे ये बुक बताएगी वैसे काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं भी बुक पढ़ ली भी अपने आप आ जाएगा, अपने आप नहीं आता। ये फिजिकल वर्ड है, इसमें जैसे ये बुक बताएगी वैसे वैसे प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें आ सकती हैं। बुक के अनुसार चलोगे, जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। जो मैजिक है जो चमत्कार है, एक दो संसार हैं, जैसे कहते हैं ना हम ऊपर से आए हैं जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते। एक अदृश्य संसार है, एक दृश्य जो हम इन आंखों से देख रहे हैं।
और उसी का एक हिस्सा हमारे अंदर भी है। अंदर भी संसार है हमारे, संसार का मतलब वो शक्ति हमारे अंदर भी है। ये कितने जन्मों से ये चोला लेकर आ रही है आत्मा हमारी, और पता नहीं कितने हजारों सालों से लेकर आ रही है। उस आत्मा को सब पता है भी पिछले जन्म में तू क्या करके आई, क्या करके आई, क्या कर, सब पता उस आत्मा को है। और ये तो शरीर बदलती है सिर्फ, और यहाँ हम सीखने के लिए आते हैं सिर्फ। भी कोई किसी जो पहली बार आत्मा आती है वो बिल्कुल कर नहीं देते इसको, तो भी ये तो कुछ पता ही नहीं है, वो पहली बार आई है। जितनी बार हम ज्यादा बार आएंगे उतनी बार हम सीख कर जाएंगे। तो ये ना ऐसे होते हैं भी, ये कहेंगे छोटा होता बच्चा ना बहुत ही सियाना होता है, तो कह देते ये तो बच्चा बहुत, उस आत्मा ने बहुत सारे जन्म ले चुकी है, वो सीख चुकी है। ऐसे है। तो हमारे ये शरीर के लेवल पे भी अलग अलग है हमारे लेवल होते हैं। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? भी जैसे हम बचपन में थे तो आप तैयार हो सारे? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लेवरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला एक ज्ञान छिपाया गया था। कहते 2000 साल पहले ये एक धर्म ग्रंथ के अंदर एक वर्ड है जो छिपाया गया था, और उसका ना मतलब नहीं पता था किसी ने भी, ये इससे ये जिंदगी ठीक हो सकती है। जो रॉन्डावर्न है उसने वो ग्रंथ देखा है और उसने एक वर्ड वहां पर डाला, जो एक पहली होती ना, जैसे हम कहते पहली वह इसका उत्तर बताओ, तो हमें ऐसे होता था। जैसे कई बड़े बुजुर्ग हम सुना करते थे भी, बेटा पहले आया कि या बाप पहले आया है, ऐसे पहले ही बोला करते। तो फिर है ना, हम बच्चे थे, हमें पता नहीं था, तो हमारे बुजुर्ग हमारे दादा थे ना, तो वो बताते थे, फिर हम याद करते थे ऐसे पहले। तो भी पहले ना बेटा आएगा, बाप बाद में आएगा, ऐसे करके। तो हम पहले क्या करते थे, हम बाप पहले आया और बेटा बाद में आया है, वो ऐसे आग का उदाहरण दिया करते थे भी, धुआं पहले आया और आग तो बाद में जली है, ऐसे करके उदाहरण देते थे। तो वो पहली थी। इसी प्रकार इसके अंदर एक वर्ड छुपा गया धर्मग्रंथ के अंदर, वो इसने एक वो वर्ड वो पहली सुलझा ली है। तो ये इतनी हमारी यात्रा बहुत ही शानदार बन जाएगी। आज का लेसन यहीं पर खत्म होते हैं, और आज आपने भी है ना ये होमवर्क आपने करना है यहाँ का। भी आप क्या करोगे आज भी, क्या आप जादू में यकीन करते हो? जैसे बचपन था तो बचपन में ना हम कितना खुश होते थे, हम कहते थे ना भी जो किश्ती बना लेते थे, नाव उसकी कागज की नाव बना लेते थे, और उसको जब बरसात होती थी ना उसमें तराते थे उसको, हम कहते ये कागज की किश्ती है और ये पानी में कैसे तरेगी, हम कितना खुश होते थे। तो वो बचपन में तो वो ऐसे ना संगीत चलता है भी, मेरा वो बचपन लौटा दो है, वो कागज की किश्ती है और नाव भी कैसे चलती थी वो भी, फिर वो याद करते हैं अपने दिनों को। गीत है ना, मेरे को इतना आता नहीं है, तो बचपन में हम भी खुश होते थे। तो वैसा ही बचपन आप देखना चाहते हो सब लोग, तो यस लिखना अपने कमेंट के अंदर, और आप ऐसे बच्चे की तरफ खुश रहोगे। भी खुश रहना चाहते हो आप सारे? तो हम यहाँ पर आए क्या करने के लिए हैं? भी खुशी खुशी यहाँ पर अपना जीवन बिता कर जाए, जितना हमें मिला है और हमें सारी सुख सुविधाएं मिली, तो ये बुक आपको प्रोवाइड करवाएगी है। जितना अब आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां आएंगी। और आगे भी जो भी मेरी और बुक में रीडिंग चली, जितना मेरे को आता उतना मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ज्ञानवान बहुत है, मेरे जो मेंटर है वो बहुत ही बड़े लेवल के हैं, और जितना हमें आता है हमें अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, और आगे की आगे इसका प्रचार होना चाहिए भी। उनकी लाइफ के अंदर भी चेंजिंग आएगी, जरूर आएगी। जिस मेरे भाई बहन को नींद नहीं आती, ये बुक जैसे बताएगी ऐसे करो, नींद आनी शुरू हो जाएगी आपको। तो वो प्रैक्टिस, अलग अलग प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगी इसी दिन। तो धन्यवाद धन्यवाद। और जिसने अपने बच्चों को राम भगत बनाना है, तो एक गुरु मंत्र है मेरे पास, परमात्मा का दिया हुआ, मेरा कुछ नहीं है।
मैं तो यहाँ पर एक नुमाइंदा उसका काम कर लूँ और कुछ नहीं है यहाँ पर। वो फोन के राही आपको दे दिया जाएगा बच्चे को, और आप भी लेना चाहते तो अलग बात है। उसके नियम है कुछ, तो नियम बताए जाएंगे उसको, फिर मिलेगा वो। तो मेरा फोन नंबर है 8360441421। इस पर आप मैसेज या मेरी मेल आईडी है तो उस पर मैसेज अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना। जब मेरा टाइम होएगा ना तब मैं उठाऊंगी। ऐसे ना मेरे ऐसे नहीं, मैं घर के काम भी होते हैं, हमें अपने काम भी करने होते हैं, वो अलग आएगा इसके अंदर चैप्टर भी। हमने अपने जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है अगर वो हम पूरी नहीं करते, एक लेवल नहीं होता, फिजिकली लेवल पर भी काम करने पड़ते हैं, फिर वो पूर्ण होएगा। ऐसे नहीं भी हमें कहीं मैं तो सत्संग ही सुनूंगी और मैं घर का काम करूँ ना है और बच्चों की केयर करूँ ना, जो अगर मदर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी। जो कहते हैं ना भी हमारे 8 पैर है, 8 पैर का मतलब 8-8 घंटे डिवाइड करो आप। 8 घंटे आपने, जो आपकी मदर है तो मदर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कोई जॉब कर रहा है तो वो अपनी जॉब में वो भी काम के अंदर है भी, अपने हाथ पैरों से बीच कहते ना चलता पानी अच्छा होता है, इसी प्रकार हमारे हाथ पैर, ये धरती क्या घूम रही है ना चारों तरफ, ये दिन रात चक्कर काट रही है धरती, तब दिन रात बन रहे हैं ना ये। तो ऐसे अगर हम एक जगह बैठे रहेंगे और काम हाथ ही ना लगाएं तो क्या हमारा शरीर ठीक रहेगा? नहीं, हमें हाथ पैर भी अपने हिलाने पड़ेंगे। 8-8 घंटे लगाओ आप भी, बॉडी माइंड और सोल तीनों पर 8-8 घंटे लगाओ। अभी 8 घंटे हमने काम करना है और वो ऐसे नहीं काम भी, मान लो मैं काम करने लगी बीच में कुछ और लगी सुनने गीत कोई और भी टूट भी नहाने, वो उसके अंदर नहीं आएगा, नहाना धोना नहीं आएगा। काम वर्क मतलब वर्क जो काम है मदर का काम है, जो जॉब कर रहा है उसका अलग काम है, 8 घंटे काम करे। जो स्टूडेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई की है, जो भी वो कर रहा है उसका जो अपने उसका अलग काम है वो 8 घंटे करे। ऐसे आप अपना डिवाइड करो आप अपना। इसको हमें क्रियाक्रम बोलते हैं, इसी को धर्म बोलते हैं। धर्म कोई अलग थोड़ी है, कर्म से ही धर्म बना है हमारा। तो हमें अपना भी 8 घंटे अपना काम करो, 8 घंटे आप अपना मानसिक काम करो। मानसिक मतलब जो अच्छी, जैसे ये प्रैक्टिस है इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी कोई अच्छी बुक देखो आप, अच्छा है ऐसे करके है। और 8 घंटे हमने आत्मा के लिए देने हैं। अपनी मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करके आप सो जाओ है। आत्मा के ये तीनों लेवल हमारे जब ठीक होंगे तो फिर ये हमारा यहाँ पर जीवन सफल होएगा। नहीं तो फिर दोबारा फिर आना पड़ेगा हमें। ये है भी जो उसका काम है, जिस भी किसी का कोई भी काम है तो अपना काम से डिवाइड कर सकता है। तो धन्यवाद, थैंक यू।